ये पता लगा कि लुंगी एनगीडी जो जब इंजर्ड हुआ था, और ये भी पता था कि भाई एम्बुलेंस ग्राउंड में आ चुकी है, तो कंफर्म है एम्बुलेंस ग्राउंड में तभी जाएगी जब बहुत ज्यादा सीरियस है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल ना मेरे साथ ही थे, बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद ही बोला कि ना 10 मिनट और 40 सेकंड में पहुंच गए। मेरे सीनियर है ना, मेरे पे बड़ा फेथ करते हैं कि संजय ये कर लेगा। तो वही था, जज्बा था जो मैंने उसमें स्टेप लिया और कॉरिडोर बना कर दी। विराट कोहली जैसा डेडिकेशन तो सचिन तेंदुलकर के लेवल का है। हमारे मतलब दिल्ली पुलिस की जो मतलब नाम ऊंचा हुआ, उसके लिए मैं आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है एसीपी संजय सिंह जी। आप इनको तो जानते ही होंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पंजाब के खिलाफ जो मैच हुआ था, वहां पर लुंगी एनगीडी चोटिल हो गए थे और वहां पर दिल्ली पुलिस ने कमाल का काम किया था। ट्रैफिक पुलिस ने 11 मिनट में ग्रीन जो है वहां पर रूट बनाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसमें संजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि बहुत रेयर होता है इस तरीके की चीजें अरेंजमेंट किया जाए। वो कैसे आइडिया आया और कितना चैलेंजिंग था वो चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा था, पर एक उसमें क्या था कि हम लोग ये इस तरह के, जैसे इससे पहले हमने एक दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने ये एआई समिट की थी, तो उसमें क्या हम लोगों ने इस तरह के जैसे रूट बनाना, कहीं रूट जाना, या आपको रोड का पता होना चाहिए बेसिकली कि आपको जो सबसे बढ़िया मतलब जो ऐसा कन्वीनियंट सा रोड है जिसमें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो उस समय जब ये पता लगा कि लुंगी एनगीडी जो जब इंजर्ड हुआ था, और ये भी पता था कि भाई एम्बुलेंस ग्राउंड में आ चुकी है, तो कंफर्म है एम्बुलेंस ग्राउंड में तभी जाएगी जब बहुत ज्यादा सीरियस है, तो स्ट्रेचर में जाना। तो मुझे यहीं पे, ये जहाँ पे खड़े यहीं पे मोबाइल में देख के पता लगा, तो मैं तुरंत भाग के अंदर गया। तो इतने में एम्बुलेंस गेट नंबर 2 के पास आ चुकी थी। तो मैंने ऑफिशियल से यही पूछा, मैंने कहा आप इंजर्ड को कहाँ ले जाओगे? तो डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे, तो कह रहा BL कपूर जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ ले जाना। तो बस एकदम क्या कि सबसे सटीक और बढ़िया जो कन्वीनियंट रास्ता होगा ये होगा। तो उसमें कंट्रोल रूम होता, हमारा कंट्रोल रूम दिल्ली मतलब ट्रैफिक कंट्रोल रूम का। कंट्रोल रूम में एकदम मैसेज दिया और उनको स्पेसिफिक ये बताया गया कि मैं इस रूट को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब बहादुर शाह जफर मार्ग, उसके बाद हम ITO पहुंचेंगे, ITO से हम W पॉइंट पहुंचेंगे, W पॉइंट से हम राइट टर्न लेंगे और सिकंदरा रोड से राउंड अबाउट मंडी हाउस, फिर हम वहां से बाराखंबा होते हुए और आउटर CC से पंचकुला रोड से, और फिर हम पहुंचेंगे राउंड अबाउट बग्गा पटेल नगर। तो ये था। तो उसमें TIs के टच में मैं भी रहता हूँ, मैंने फोन भी कर दिया था और वहां से स्पेस सारे TIs को बता दिया कर कि आपको इम्पोर्टेंट जंक्शन में आपको खड़ा रहना है और हर जंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट करना है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उसमें ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। उसी तरह सब जगह ग्रीन सिग्नल मिला, और ये जो जितने भी इंस्पेक्टर्स लगे हुए थे और जो ट्रैफिक स्टाफ था, जो मतलब ZOs थे, ASI, उन्होंने बड़ा बेहतरीन से बड़ा अच्छा काम किया। सर, आज से पहले ऐसा कभी क्रिकेट मैच में दिल्ली में कभी ऐसा हुआ था? नहीं, पहली बार था ये, मतलब स्पोर्ट्स में या इस तरह का ये पहली बार हुआ था। हाँ, तो ये कई बार होता है, जैसे कि एक बारी कई बारी जैसे कि रेलवे स्टेशन में एक बारी भगदड़ सी हुई थी। कुछ लोग इंजर्ड हुए थे यहीं पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, उनको LNJP ले गया था। उस समय भी मैं यहीं पे था। उस समय भी हम लोगों ने बड़ा मतलब एकदम टाइमली उसको, उस पैसेज को जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और जो LNJP हॉस्पिटल तक आए थे, तो वो भी हमने बड़ा मतलब बखूबी से किया था। पर ये बहुत बढ़िया था, मतलब इसमें मतलब बड़ा सटीक, और 11 मिनट में दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल ना मेरे साथ ही थे, बैठे हुए थे। मतलब वो बैठे हुए थे, तो टाइम तो हमने कर दिया था कि कब हम यहाँ से निकले थे। तो उन्होंने खुद ही बोला कि ना 10 मिनट और 40 सेकंड में पहुंच गए। वेरी थैंकफुल टू मी, वो कहते गया। फिर हमने वहाँ किया था। सर, आपसे उसके बाद लुंगी से मुलाकात हुई एक आध बार? कुछ हुआ? नहीं, मैं अभी जाऊंगा मैं, मतलब देखो क्या होता है, RCB वाले मैच में वो यहाँ पर थे ना, वो तो साथ में थे। वो उसमें क्या होता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ। देखो मैच स्टार्ट हुए मतलब 10 ओवर हो गए, लेकिन ये भीड़ भाड़ कम नहीं होती है ना। तो फिर किसी दिन चाहा तो फिर मिलेंगे। अच्छा सर, मैं आपके कई सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देखे, आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए थे, आपका नाम चल रहा था। पता चला कि आपने क्रिकेट वगैरह भी काफी खेल रखी है। हाँ, क्रिकेट तो अब मैं क्रिकेट मतलब बचपन से खेलता। मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। और मैंने स्कूलिंग भी वहीं उत्तराखंड से की है, राजकीय इंटर कॉलेज। मैंने 10वीं की, उसके बाद में दिल्ली आया था। तो हम गांव में खेलते थे। मतलब
का जुनून शुरू से था। हाँ। हम लोग लकड़ी के बैट, मतलब लकड़ी काट करके उसका बैट बनाते थे और लकड़ी की ही बॉल बनाया करते थे। हाँ। छोटे छोटे खेत होते थे तो खेलते थे। उसके बाद जब मैं दिल्ली में हुआ, एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था मैं 94 में। हाँ। तो उसके बाद 96 में हम लोग का दिल्ली पुलिस में हमेशा ट्रायल होता रहता हाँ, हर साल में कि कोई नया। तो मुझे 96 में तब हमारे मतलब डीसीपी हुआ करते कर्नल सिंह साहब, तो वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था दिल्ली पुलिस में और मैं 96 से लेकर के और 2012 तक दिल्ली पुलिस से क्रिकेट खेला हूँ। किस किस के साथ, मतलब कौन कौन से मतलब बड़े नाम है? देखो दिल्ली से जितने भी प्लेयर्स हैं, हाँ। जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे के सारे मतलब अब तो जैसे रणजी प्लेयर खेलते हैं, दिल्ली खेलते हैं, तो अब तो पहले इन लोगों की जॉब करते थे। हाँ। जैसे सहवाग थे, तो ये ONGC में हाँ, इनके वो सब नौकरी अलग थे, है अलग ना? जगह पे, कोई तो आरबीआई युवराज से सिंह थी, ये हाँ। गायब था, तो ये इंडियन एयरलाइन से खेलते हाँ। थे। तो जो टॉप की टीमें होती थी डिवीजन ए में, दिल्ली पुलिस होती थी, एयरलाइन, सोनेट वगैरह, ये बड़े नामी क्लब होते थे। हाँ। तो हम साल भर में एक ही मैच हम खेलते थे आपस में। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया टीम हुआ करती थी, ONGC और एयरलाइंस और सोनेट। ये 3 टीमें हैं जिनसे मतलब हम लगभग 90% मैच हम इनसे आ रहे हैं। एक ही मैच हम एयरलाइन से जीते थे तब जब मोहम्मद कैफ ने भी खेला था। तो हम खेलते थे इनके लिए। विराट कोहली भी खेलता था, सारे प्लेयर्स खेलते, नेहरा खेलता था, कौन नहीं खेलता। सर, दिल्ली से विराट कोहली के बारे में बड़ी चर्चा होती है। हाँ। विराट कोहली हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, गौतम गंभीर यहाँ से निकले हुए, आशीष नेहरा भी है। तो मतलब कुछ बताइए उस बारे में। देखो प्लेयर्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मतलब इसी कैलिबर के थे या इन्हीं के थे, लेकिन इनका जो बेसिकली डेडिकेशन है ना, विराट कोहली जैसा डेडिकेशन तो सचिन तेंदुलकर के लेवल का है। मतलब कभी भी मैच में ये मैच ऐसे जब मतलब खेलते थे तो ये अपना कूल होकर के ये ऐसे खेलते थे जैसे कि मैं इंटरनेशनल लेवल का मैच खेला हूँ। इवन हाँ, गौतम गंभीर हमेशा सीरियस, कभी अगर ये जल्दी आउट हो जाते थे ना तो ये बड़ा मतलब इनको ये लगता था मैं आउट कैसे हो गया। मतलब बहुत प्रैक्टिस करते थे। सहवाग की तो बात ही गुजर, सहवाग तो मतलब बहुत ही मतलब सहवाग तो पहले से एग्रेसिव बढ़िया खेलते थे। तो लगता तो था हमें कि ये कहीं ना कहीं जाएंगे बढ़िया। और हमारे यहाँ से एक जूनियर रॉबिन सिंह था, दिल्ली पुलिस में थे टीम में, तो उन्होंने इंडिया भी खेला, जूनियर रॉबिन सिंह। तो वो भी बढ़िया खेलते थे। तो बाकी ये अभी जैसे संजू सैमसंग नहीं, तो छोटा बच्चा था, मतलब अभी भी इतना बढ़िया। इसके फादर दिल्ली पुलिस में फुटबॉल खेलते, बड़े अच्छे फॉरवर्ड थे, सैमसंग के नाम से था। तो ये NPL न्यू पुलिस लाइन का जो क्रिकेट ग्राउंड है ना, तो मैं क्रिकेट टीम चलाता था। मेरा बैचमेट तिरुवन मेडिटी था, वो फुटबॉल टीम चलाता था। खैर उसने नौकरी छोड़ दी, अब वो अमेरिका में सेटल हो गया। वो और सैमसंग दोनों फॉरवर्ड खेलते थे। तो हम लोग ऑफ सीजन में जुलाई के महीने में जब बरसात होती थी ना, हम फुटबॉल खेलते थे। तो सैमसंग, अब ये सैमसंग के बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, ये 10, 11, 12 साल के थे। ये हमारे साथ आते थे, मतलब ये टेनिस बॉल से भी खेलते थे। बाद में यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसने VRS लेकर के फिर ये केरला चला गया। दोनों भाई इतना बढ़िया खेलते हैं। अच्छा सर, धोनी से कभी मुलाकात हो गई? धोनी के बारे में लोग बहुत देखो धोनी मतलब बाकी तो इनसे मुलाकात जितने भी, चाहे वो तेंदुलकर हो या कोई भी हो, मैं दिल्ली पुलिस की जो हमारी टीम होती थी ना, तो जब ये इंटरनेशनल लेवल के कोई मैच होता तो इनर कॉरिडोर होता था ना, उसका इंचार्ज मैं आता था। दिल्ली पुलिस की क्रिकेट टीम ही उसको संभालती थी। तो धोनी हो गया, मतलब इंटरनेशनल में भी है। हम लोग इनको एक ग्राउंड में, चाहे तेंदुलकर हो, हमने इनको बॉलिंग करवा रखी, मतलब मैच से पहले प्रैक्टिस करते थे। वो करते थे। धोनी का तो गजब ही है। मैं तो धोनी साहब के साथ तो मैंने पतंग उड़ा रखी, कभी पूछना धोनी के साथ फिरोजा कोटलम जैसे वनडे मैच, क्या मैं टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था तो उसके बाद इनको बड़ा पतंग का बड़ा शौक था। धोनी के साथ पतंग उड़ाते हैं। अच्छा, धोनी तो मुझे भाईजी बोलता था ना, क्योंकि वो भी उत्तराखंड का था, मैं भी था, तो उन्हें बोलनी तो नहीं आती थी, पर मैं बोलता भाईजी तो मतलब पहचानते थे। तो बढ़िया है, क्रिकेट खेला ये। और ये जो काम हुआ, ये देखो दिल्ली पुलिस का नाम हुआ, तो दिल्ली पुलिस का हर जगह पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा तारीफ हुई। एंड ये बहुत अच्छा एक तरीके से कदम था, क्योंकि 11 मिनट में वो यहाँ पे पहुंचाना पड़ा। और यहाँ पे आपको पता है कितनी ट्रैफिक वगैरह होती है। हम लोग सीनियर ऑफिसर्स इस बारे में ड्रिल, हम लोगों की प्रैक्टिस चलती रहती, मतलब चलता रहता है। कुछ कभी कोई फंक्शन होता है, और मुझे यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, तो मुझे यहाँ पे 2.25 साल हो गए। तो यहाँ VIP, जैसे कल भी था, तो जैसे बीजेपी का फंक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी VIP आता है, वो राजघाट आते हैं। तो ये कॉरिडोर मुझे संभाला, नई दिल्ली का ये रूट में, मतलब मैं बहुत नोन हूँ।
और दूसरी बात टीआई वगैरह या स्टाफ वगैरह हाँ। इनके सबका नंबर वगैरह मुझे फीडेड है, सबका बात करता रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि अब तो आप क्रिकेट भी देखते हैं, ये भी आपका काम जो आप बहुत बेहतरीन करते हो। कौन आपका फेवरेट वगैरह कौन है, कोई है ऐसे? क्रिकेट में हाँ हाँ क्रिकेट में तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं तेंदुलकर का आज भी इतना फैन हूँ। हाँ। मैं तेंदुलकर के कोई भी मैच, चाहे वो सुबह ऑस्ट्रेलिया में जब खेलते तो 6 बजे तब भी देखता था, और आज रिटायरमेंट के बाद भी जब वो एज ए रिटायर्ड खेलते तब भी खेलता हूँ। हाँ। और सहवाग हो गया, मतलब फेवरेट हो गया, क्या नाम है आपका, कोहली साहब हो गया, धोनी हो गया, मतलब बहुत ही, जहीर खान हो गया। यंग में कौन है, यंग में कोई? यंग में आज मतलब जो मतलब मुझे बहुत बढ़िया जो बैट्समैन लगता है, ये क्या नाम है, एक तो ये संजू सैमसंग। संजू सैमसन। संजू सैमसंग इतना कूल, बढ़िया। आप तो जानते भी है थोड़ा सा, हाँ, इसलिए तो वो वैसे भी लगता है। बाकी हाँ। प्लेयर तो सारे बड़े तगड़े तगड़े। बाकी मिलर मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है। हाँ। डेविड मिलर, हाँ। मिलर बड़ा अच्छा खेलता है आजकल, तो बहुत सारे हैं। चलो सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरीके से बाकी काम करते रहे। मैं फुटबॉल ज्यादा देखता हूँ अब। अच्छा, फुटबॉल भी देख रहे हो आप? मतलब वो मेसी, और मेसी तो मेरा इतना फेवरेट है कि- मेसी आया था यहाँ पे? हाँ, तो उस दिन मैं यहीं तो था। तो मुलाकात वगैरह हुई? मतलब देखो, मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मैं मेसी से 5 कदम दूर पे उनकी गाड़ी के सामने ही मतलब मैं खड़ा था। हाँ। और मतलब मेरे पास फोटोग्राफ्स वो भी है। कोलकाता में थोड़ा सा वो हो गया था इसकी वजह पर से। यहाँ बड़ा अच्छा हुआ, हाँ, यहाँ से तो- करके यहाँ हाँ। उस दिन तो मतलब आईपीएल से भी ज्यादा भीड़। वो तो मैंने खुद आया था, मैंने देखा था जो भीड़ आई थी वहाँ पे, ये वो सब बहुत स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है। मेरे सीनियर्स मतलब अब ना हमारे ट्रैफिक में क्या है, मेरे सीनियर्स है ना, मेरे पे बड़ा फेथ करते हैं। हाँ। कि संजय ये कर लेगा। हाँ। तो फिर वो जो फेथ होता है ना कि मैं कर दूंगा, तो मैं कोई भी काम बोनाफाइड, मतलब इंटेंशन मेरा बोनाफाइड रहता है। हाँ। तो फिर अगर उसमें कभी गलती भी हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरा इंटेंशन बोनाफाइड था, गलती हो गई वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये काम करना है। तो वही था, जज्बा था जो मैंने उस समय स्टेप लिया और कॉरिडोर बना करके ये और डिपार्टमेंट। देखिए, ये हमारे साथ थे संजय सिंह जी, जो है थे। इन्होंने वही किया था, इतना बड़ा काम किया, और हर जगह पर दिल्ली पुलिस की तारीफ हुई थी। और जहां पर इस समय हम मौजूद है, यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करना ये सबके बस की बात नहीं, बहुत टफ है, क्योंककि हमेशा यहाँ पर ट्रैफिक होता है, खासकर मैच वाले दिन। और उन्होंने एक तरीके से खिलाड़ी की जान बचाई थी, क्योंकि 11 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाया था उन्होंने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके मैं से- मीडिया का बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि देखो काम तो बहुत सारे करते हैं आप हाँ। लोगों ने हाईलाइट करके। हाँ। और एक हमारे मतलब दिल्ली पुलिस की जो मतलब नाम ऊंचा हुआ, उसके लिए मैं आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू देता सो हूँ। मच सर, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू।